नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद राकेश। आज की इस वीडियो में हम HTML फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे और कोडिंग करना सीखेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आई कैन गारंटी यू कि अगर ये वीडियो आपने पूरी देख ली तो HTML के अंदर जो फॉर्म्स है उसमें आपको कभी भी दिक्कत नहीं आनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। HTML फॉर्म्स को सिखाने के लिए मैंने w3schools.com की वेबसाइट पे जो फॉर्म्स दिया हुआ है उसे फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे बेस्ट रिसोर्स मिला है जहाँ पे मैं आपको अच्छे से HTML फॉर्म्स सिखा पाऊँ। यहाँ पे एग्जाम्पल्स बहुत ही सटीक दिए हुए हैं, तो चलिए मैं एक एक करके आपको चीज़ें सिखाता हूँ। सबसे पहले HTML फॉर्म्स क्या होते हैं? बेसिकली आप कभी भी स्कूल में जाते हो तो स्कूल में एक फॉर्म एडमिशन फॉर्म होता है, जहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल देते हो और स्कूल को सबमिट करते हो। इंटरनेट पे, वेबसाइट्स पे आप जब जीमेल वगैरह पे या फेसबुक वगैरह पे अपनी रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स को फिल करते हो और फाइनली एक सबमिट बटन होता है, जहाँ पे क्लिक करके आप अपनी इंफॉर्मेशन को दूसरे सर्वर पे पहुँचा देते हो। कहने का मतलब है, अगर आप गूगल के साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन गूगल के पास पहुँच जाती है। तो ये जो फॉर्म्स है ये कैसे बनाते हैं HTML के अंदर, क्योंकि HTML हमारा फंडामेंटल है वेबसाइट्स को बनाने का। तो HTML फॉर्म्स हम यहाँ से चलिए सीखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले HTML का हम एक पेज ले लेते हैं। forms.html मैंने यहाँ बना दिया है और अभी मैं ये HTML टैग्स वगैरह नहीं यूज करने वाला हूँ। डायरेक्टली मैं फॉर्म टैग से डायरेक्टली मैं ये इसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म टैग यहाँ पे बन गया है। ठीक है, फॉर्म टैग के ऊपर मैं इसकी एक हेडिंग ले लेता हूँ, HTML फॉर्म्स, और यहाँ मैं H1 को क्लोज कर लेता हूँ। फाइल सेव करके यहाँ मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये हमारा HTML फॉर्म्स की हेडिंग हो गई। तो HTML फॉर्म्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि HTML फॉर्म्स के थ्रू हम यूजर से इनपुट लेते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले इसी एग्जांपल को लेकर चलता हूँ। अगर मुझे एक ऐसा पेज बनाना है जिसमें मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यूजर से ले सकूं और बाय डिफ़ॉल्ट मुझे जॉन डो दिखे, तो इसके लिए मैं यहाँ से कोड कॉपी ही कर लेता हूँ ताकि हमारा काम फास्ट हो जाए। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और अपने यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं और मैं अपने फॉर्म वाले पेज पे आ जाता हूँ। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो एक फॉर्म टैग स्टार्ट हुआ और ये क्लोज हुआ। तो ये एक फॉर्म एलिमेंट हम लेंगे। इस फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसे कहते हैं एक्शन, और ये एक पर्टिकुलर पेज को दिखा रहा है, जो कि किस टाइप का पेज है, PHP पेज है। PHP एक सर्वर साइड पेज होता है और जो आप HTML काम कर रहे हो ये आपके क्लाइंट साइड पे होता है। तो अगर जो इन्फॉर्मेशन, मतलब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम आपने यहाँ से जो एंटर की है, ये आपने कहाँ भेजना है, आपने सर्वर पे भेजना है, जैसे गूगल के सर्वर पे। तो वो गूगल के सर्वर के किस पेज पे जाएगा, एक्शन पेज डॉट PHP। तो वहाँ एक फाइल है जो कि इस फॉर्म की डिटेल को सबमिट करके वहाँ तक वो पहुँचाएगा और वो उसे प्रोसेस करेगा। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो फॉर्म एक्शन आपको क्लियर हो गया कि ये पेज की डिटेल्स कहाँ जाएगी। इसके बाद हम कुछ कंटेंट लिखते हैं, जैसे फर्स्ट नेम। मैं इसको सेव कर लेता हूँ फिलहाल और यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये आप देखो आपका यहाँ पे पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है, राइट। अब देखो फर्स्ट नेम के आगे हमने एक लेबल टैग लगाया हुआ है। लेबल क्या होता है, बेसिकली ये जो भी आप ये टेक्स्ट लिख रहे हो, ओके। तो जब आप यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो देखो आपका माउस जो कर्सर है ये आपके टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला गया। दूसरा जो लेबल है, लेबल का मतलब जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लास्ट नेम, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये दूसरे वाले टेक्स्ट बॉक्स, इसे हम टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चला जाता है। तो ये लेबल टैग
हमें ये बताता है कि ये लेबल किसके लिए है, एफनेम के लिए है। एफनेम क्या है, एक ये आईडी होती है और नेम है, यहाँ पे हमने दिया हुआ है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के लिए। तो ये क्या है, एक टेक्स्ट बॉक्स है। टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए हम यूज करते हैं, ये देखिए थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ, इनपुट, ये क्योंकि इनपुट टाइप है और किस टाइप का इनपुट है, ये टेक्स्ट टाइप का, तो ये टेक्स्ट बन गया। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आईडी और नेम दे दिया है। तो ये आईडी, इस पार्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की आईडी हो गई आपकी फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम, और इसका नेम भी हमने दे दिया और इसकी वैल्यू हमने दे दी जॉन। तो अगर मैं जॉन को राकेश कर देता हूँ और यहाँ लास्ट नेम वाले वैल्यू को मैं कर देता हूँ कुमार, और मैं फाइल को सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट अब फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में राकेश और कुमार आ रहा है। तो ये कैसे होता है, ये एट्रीब्यूट है वैल्यू किसका, इनपुट का, इनपुट टैग का एट्रीब्यूट है वैल्यू। ये भी आपको क्लियर हो गया। ब्रेक वगैरह आपको पता ही है, फर्स्ट नेम हो गया, इनपुट टाइप टेक्स्ट पे आपको क्लियर हो गया। तो ये हमने एक लेबल लिया और उसका एक इनपुट टाइप दिया, उसी तरीके से दूसरा लेबल हो गया, उसका इनपुट टाइप हो गया। तीसरा हमने क्या यूज किया है, एक इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट किया है। तो सबमिट क्या करता है, एक सबमिट टाइप का बटन बनाता है। सबमिट बटन का मतलब क्या होता है कि इसके थ्रू आप अपने जो पेज का जो डेटा है उसे सर्वर के पास भेज देते हो। तो इसके लिए ये यूज होता है। अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि वी डोंट हैव एक्शन पेज इन माय लोकल लैपटॉप। तो ये आपको होपफुली क्लियर हो गया कि ये हम कैसे पेज डिजाइन करते हैं। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा फॉर्म एलिमेंट है। फॉर्म एलिमेंट फॉर्म से स्टार्ट होता है, फॉर्म से क्लोज हो जाता है। इसके बाद इनपुट एलिमेंट के अंदर बहुत तरह के इनपुट्स होते हैं, जैसे टेक्स्ट होता है, रेडियो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाया, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है। उसी तरीके से और दूसरे भी आपके इनपुट टाइप होते हैं, जैसे रेडियो बटन्स बनाने हो, मैं आगे आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। चेक बॉक्स होते हैं, सबमिट बटन होता है और बटन भी होता है। तो ये हम आगे देखेंगे। टेक्स्ट फील्ड पे अगर आप देखो, जो भी हमने किया, ये हमारा टेक्स्ट फील्ड्स होते हैं, जिसे हम कैसे बनाते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट के थ्रू। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। लेवल भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। आप वेबसाइट पे जाके, इस वेबसाइट पे जाके इसको रीड भी कर सकते हो। आपको बहुत ही अच्छी क्लियर कट डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। रेडियो बटन्स क्या होते हैं, अगर आपका एग्जांपल मैं यहीं पे एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। देखिए, ये रेडियो बटन्स है। रेडियो बटन्स का मतलब होता है कि जब आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, जैसे आपको जिसमें एक चूज करना होता है, तो फॉर एग्जांपल मेल फीमेल का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, तो अदर मेल या फीमेल आपने सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए आप रेडियो बटन यूज करते हो। तो यहाँ पर आप देखो 1 2 3, जब आप जहाँ भी क्लिक करते हो एक पार्टिकुलर टेक्स्ट ही सिलेक्ट हो सकता है, आप एक साथ 2 सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसे हम कहते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो करेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो करेंगे। तो अब कैसे पता चलता है ब्राउजर को कि भाई इनमें से एक ही आपने सेलेक्ट करना है, तो उसका तरीका क्या है, उसके लिए हम इसका जो नेम है, अगर आप देखो इन तीनों के नेम कॉमन होते हैं, फेवरेट लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज, फेवरेट लैंग्वेज। इन तीनों की आईडी अलग अलग है, इन तीनों फॉर्म इनपुट टाइप के, क्योंकि ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। HTML अलग है, CSS अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है, लेकिन इन तीनों को एक ग्रुप किया है हमने किसके थ्रू, नेम के थ्रू। अगर मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और मैं यहाँ से रन करता हूँ, तो आप देखोगे इन दोनों में से तो आप सेलेक्ट कर सकते हो एक, लेकिन ये तीसरा अलग सेलेक्ट हो रहा है क्योंकि इसका ग्रुप नेम, सॉरी इसका नेम अलग है। तो इन तीनों का मैं नेम फिर से सेव कर देता हूँ, और जितने आप मल्टीपल ऑप्शंस जान देना चाहो दे सकते हो। इसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट होगा क्योंकि ये रेडियो बटन है। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा चेक बॉक्सेस आते हैं। अब चेक बॉक्सेस बहुत ही आसान है, जैसे रेडियो था, अब इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स हो जाता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि चेक बॉक्स आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरीज को डालिए, मैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हमारा है सबमिट बटन। सबमिट बटन का मतलब ही होता है कि जब भी आपको अपना डेटा फॉर्म को, मतलब सर्वर को सबमिट करना होता है फॉर्म हैंडलर के थ्रू, तो हम सबमिट यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट मैंने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू नेम, इनपुट का एक एट्रीब्यूट है नेम, सॉरी। तो नेम देखो यहाँ पे जैसे क्या है, इनपुट टाइप तो टेक्स्ट हो गया, आईडी और वैल्यू ये है। यहाँ पे अगर मैं नेम देखो मिसिंग है, जैसे आईडी थी वैसे नेम इक्वल टू भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में यहाँ देखो ये नेम इक्वल टू एफ नेम लिया हुआ है। तो ये क्यों, ये जो एट्रीब्यूट है इसकी क्या जरूरत है, ये एट्रीब्यूट अगर हम नहीं देते हैं तो ये जो इनपुट हम यहाँ पे कर रहे हैं वो आपका सर्वर पे नहीं जाता है।
तो इफ द नेम एट्रीब्यूट इज ओमिटेड द वैल्यू ऑफ द इनपुट फील्ड विल नॉट बी सेंट एट ऑल। तो ये नेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप फॉर्म को सबमिट करते हो सर्वर पे। तो आई होप दिस बेसिक्स ऑफ फॉर्म आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फॉर्म के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे एक्शन, बहुत ही सिंपल है। फॉर्म एक्शन का मतलब होता है कि जब फॉर्म सबमिट होगा तो वो कहाँ जाएगा। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया हुआ है कि ये एक अभी फिलहाल पीएचपी पे जा रहा है। यहाँ पे आप ASPX का पेज भी ले सकते हो जो कि सर्वर साइड एक पेज होता है। तो ये आपका एक्शन एट्रीब्यूट हो गया। टारगेट का मतलब होता है जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो जो रेस्पॉन्स है वो कहाँ दिखेगा। इसके 4-5 वैल्यूज होते हैं। ब्लैंक, ब्लैंक का मतलब है कि जब फॉर्म सबमिट हो गया तो एक नया विंडो ओपन होता है, न्यू विंडो, उसे उसके अंदर इसका रेस्पॉन्स दिखेगा। फॉर्म जब सबमिट होगा उसके बाद का रेस्पॉन्स। अगर सेल्फ करते हैं तो उसी विंडो में, पेरेंट करते हैं तो उसका पेरेंट विंडो। पेरेंट विंडो क्या होता है, सपोज आपका ये विंडो है, इस पर क्लिक करके आप एक पॉपअप यहाँ पे ओपन करते हो और पॉपअप के अंदर आपका फॉर्म होता है। तो फॉर्म जैसे सबमिट करते हो तो उसका रिस्पॉन्स इस पॉपअप का विंडो, ये जो पॉपअप विंडो आपका यहाँ ओपन होता है उसका पेरेंट तो ये वाला है, ये यूआरएल, तो इस यूआरएल पे वापस आ जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरेंट। उसके बाद हमारा टॉप होता है। टॉप का मतलब होता है फुल बॉडी ऑफ द विंडो पे वो डिस्प्ले हो जाता है, या फिर आप कोई भी फ्रेम नेम ले सकते हो, उस फ्रेम नेम पे आपका रेस्पॉन्स चला जाता है। तो ये हो गया हमारा टारगेट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा है मेथड। अब देखो दो तरह के मेथड होते हैं जिसके थ्रू फॉर्म को हम सबमिट करते हैं कहाँ, सर्वर पे। एक होता है गेट और एक होता है पोस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जब हम गेट करते हैं तो जो भी डेटा होता है वो आपका, जो भी आप यहाँ पे डेटा फिल कर रहे हो वो आपका यूआरएल पे चला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो ये देखो फर्स्ट नेम में जॉन और लास्ट नेम में डो, यहाँ पे यूआरएल पे जाता है। तो अब सोचो अगर आप आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फॉर्म गेट के थ्रू करोगे तो ये आपका सेंसिटिव डेटा यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम कभी भी सेंसिटिव डेटा को डिस्प्ले करने के लिए, मतलब सेंड करने के लिए सर्वर के लिए, हम कभी भी मेथड गेट यूज नहीं करते। तो हम वहाँ क्या यूज करते हैं, हम पोस्ट यूज करते हैं। तो दूसरा मेथड होता है पोस्ट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बाकी डिटेल्स आप पढ़ लेना और कहीं प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। एक एट्रीब्यूट होता है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट का मतलब क्या होता है कि जब आप फॉर्म को टाइप के अंदर कुछ टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली पहले वाली फिल की हुई चीज़ें आपको दिखती है। जैसे राकेश कुमार मैंने किया हुआ है और ऑटो कंप्लीट मैंने ऑन किया है तो मुझे राकेश कुमार वहाँ दिखेगा। देखते हैं, अब जैसे यहाँ पे ऑन है, ओके, अब यहाँ पे जैसे मैंने किया मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यूज पहले से दिख रही है। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ और रन करता हूँ तो फर्स्ट नेम में लास्ट नेम में देखो हमें मुझे कुछ भी यहाँ पे वैल्यूज पहले से जो हमने एंट्री की हुई थी वो नहीं डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमारा हो गया ऑटो कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा होता है नो वैलिडेट। नो वैलिडेट का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कि वैलिडेट ना हो। तो इसका ये मतलब है कि अगर हम नो वैलिडेट कर देते हैं फॉर्म के अंदर तो फॉर्म डेटा जो होता है शुड नॉट बी वैलिडेटेड व्हेन सबमिटेड। जब फॉर्म सबमिट करेंगे तो ये वैलिडेट नहीं होना चाहिए आपका। तो मतलब कोई बिना बिना वैलिडेशन के, मतलब बिना वैलिडेशन का मतलब हो गया कि अगर आपने एज नाम का टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट बॉक्स दिया है एज, और उसमें आप ABCD भी लिख रहे हो एज में, तो भी वो वैलिडेट नहीं करेगा, वो सीधा का सीधा सर्वर पे डेटा फेंक देगा। तो ये हमारा आपका फॉर्म के एट्रीब्यूट्स हो गए। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। फॉर्म के एलिमेंट्स है, बहुत ही आसान है, पहले भी हमने किया है। फॉर्म के बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे इनपुट हमने किया, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। और इसके बाद एक होता है लेबल। लेबल भी हमने किया। लेबल जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस पार्टिकुलर इनपुट टाइप से अटैच है उसके लिए होता है लेबल। सिलेक्ट हम नीचे देखते हैं। सिलेक्ट का बेसिकली क्या होता है कि कई बार आप एक ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, ठीक है। तो कभी हमें कुछ ऐसा इफेक्ट बनाना है जैसे कि चूज आकार, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है उसमें से हम एक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए, इसके लिए होता है सिलेक्ट एलिमेंट। तो जैसे यहाँ पे कोड देखो आप, सिलेक्ट आईडी। आईडी हम बेसिकली यूज कर रहे हैं कि ये जो हम एलिमेंट है इसको अलग से, इसका एक अलग आइडेंटिटी, जैसे आपके नाम अलग अलग होते हैं, रोल नंबर अलग अलग होते हैं, तो ये आईडी हो गई। तो इस पूरे पेज में एक पार्टिकुलर एलिमेंट की एक ही आईडी होनी चाहिए। अच्छा, नेम इक्वल टू कार्स, इसका हमने नेम भी दे दिया। अब इसके अंदर देखो आप ऑप्शंस कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन आपको देखे। अब चारों ऑप्शन में डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इनकी वैल्यू से। तो इस ऑप्शन एलिमेंट का एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू। तो अगर मैं सपोज कि यहाँ पे फिएट सेलेक्ट करके सबमिट करता हूँ तो कौन सी वैल्यू सबमिट होगी आपकी, ये वाली, इसकी वैल्यू है फिएट। तो ये फिएट सबमिट कहाँ हो जाएगा, आपके सर्वर पे। तो ये आपका हो गया सेलेक्ट
एलिमेंट। सेलेक्ट के बाद हमारा आ जाता है अब इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप उसको देख लेना। जैसे कि साइज इक्वल टू 3 कर देते हैं तो हमें इसका तीन साइज आपको ये दिख जाता है। अगर मैं 3 को मैं साइज को 2 कर देता हूँ, रन करता हूँ, तो अब ये दो दो ऑप्शन आपको हमेशा साथ में दिखेगा। इसमें और भी ऑप्शंस होते हैं कि आप मल्टीपल सेलेक्ट करना चाहते हैं, हमें मल्टीपल कर दो। देखो अब यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 मैं मल्टीपल सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो ये हमारा मल्टीपल एट्रीब्यूट हो गया। तो आप इसको देख लेना। नेक्स्ट हमारा होता है टेक्स्ट एरिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेक्स्ट एरिया के अंदर हमारा एक काफ़ी बड़ा बॉक्स बन जाता है जिसमें हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो अगर यूजर को आप थोड़ा सा बड़ा एरिया दिखाना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स में एरिया बहुत ही छोटा होता है, लिमिटेड होता है। जिसमें आपको दिखाता हूँ, अगर मैं इनपुट इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट कर लेता हूँ और रन करता हूँ, तो ये देखिए इनपुट टाइप टेक्स्ट बहुत ही छोटा होता है, लेकिन ये आपका टेक्स्ट एरिया बड़ा होता है। तो ये बड़ा कैसे होता है, इसमें हम रोज और कॉलम्स में दे सकते हैं कि कितने रोज और कितने कॉलम्स का हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए। अगर मैं इसको 15 कर देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए ये इसके रोज बढ़ गए, और इसके कॉलम्स को मैं अगर 20 कर देता हूँ तो ये कॉलम्स छोटा हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हमारा है बटन। बटन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको एक बटन बनाना है तो बटन टाइप इक्वल टू बटन लिखेंगे। बटन बेसिकली क्या होता है, क्लिकेबल एलिमेंट्स होते हैं जहां आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे एक बेसिक जावास्क्रिप्ट लगाया हुआ है, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। ऑन क्लिक एक इवेंट होता है। इवेंट का मतलब है कि अगर आप कुछ करते हो, तो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हो तो क्या होना चाहिए, तो ऑन क्लिक जब आप क्लिक करो तो क्या हो, एक अलर्ट जावास्क्रिप्ट में जब मैं पहुंचूंगा आपको डिटेल में बताऊंगा। अलर्ट से क्या होता है, इसका इफेक्ट आप देखो। क्लिक करते ही ये एक अलर्ट बॉक्स आपको दिख जाएगा पॉपअप होके, और उसमें आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो ये आपका बेसिकली एक बटन है। बटन पे नॉर्मली क्लिक्स का हम इवेंट करते हैं। जावास्क्रिप्ट जब आएगा तो हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसको बनाने के लिए, इसको यूज मतलब बटन बनाने के लिए हम बटन एलिमेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है फील्ड सेट और लीजेंड। अगर आपको थोड़ा सा डेकोरेटिव फॉर्म बनाना है कुछ इस तरीके का, जैसे ग्रुप करना है फॉर्म को, जैसे आप समझ लो पर्सनल डिटेल्स अलग होने चाहिए, प्रोफेशनल डिटेल्स अलग होने चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे दो चीज़ें यूज करते हैं। फील्ड सेट के अंदर लीजेंड, जो लीजेंड हम यहाँ डालते हैं पर्सनल डिटेल्स या पर्सनल या वो यहाँ पे आ जाता है, और उसके अंदर जो आपका नॉर्मल जो फॉर्म था वो फॉर्म डिस्प्ले हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बेसिकली हमारा एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट बन जाता है। अगर मैं इसको कॉपी करके दूसरा दिखा दूँ, रन करके दिखाऊँ, तो आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके का प्रोफेशनल डिटेल्स मैं यहाँ कर देता हूँ। इसे मैं रन करता हूँ, देखिए तो ये आपका फॉर्म काफ़ी सुंदर दिखने लगता है। तो इसे कैसे करते हैं, फील्ड सेट और लीजेंड के थ्रू। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके बाद फिर हमारा एक डेटा लिस्ट होता है। डेटा लिस्ट के अंदर भी हमारा इट स्पेसिफाई अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड ऑप्शंस इन इनपुट। तो इनपुट के अंदर जैसे इनपुट लिस्ट अगर हम करते हैं, इनपुट लिस्ट इक्वल टू ब्राउजर्स का एग्जांपल ही देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे कुछ इनपुट कर रहे हैं, और तो हम पहले से ही चाहते हैं कि जो हम इनपुट करें वो इनमें से कोई एक वैल्यू पिक हो जाए। जैसे ओपेरा, तो मैं यहाँ टाइप करता हूँ, जैसे क्लिक करता हूँ मुझे ये ऑप्शन दिख जाते हैं। ओ करता हूँ, पी करता हूँ, तो ये हमारा यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा डेटा लिस्ट एलिमेंट होता है। बहुत ही सिंपल कोड है। डेटा लिस्ट का हम एक डिटेल यहाँ डालते हैं। डेटा लिस्ट के अंदर हम ऑप्शंस डाल देते हैं, और इनपुट के अंदर लिस्ट में हम इसकी आईडी डाल देते हैं, किसकी, डेटा लिस्ट की। ये देखिए, तो ये इस तरीके से आपका डेटा लिस्ट एलिमेंट है। नेक्स्ट हमारा आउटपुट एलिमेंट है। आउटपुट एलिमेंट बेसिकली आपका इट परफॉर्म्स रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन। कोई भी हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट को हम आउटपुट एलिमेंट के थ्रू दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा एक फॉर्म है, उसका हमने एक्शन ले लिया है। ऑन इनपुट, जब भी हम इनपुट करते हैं, इनपुट जब भी हम करेंगे इस फॉर्म के अंदर, तो x की जो वैल्यू है वो a की वैल्यू और b की वैल्यू जोड़कर जो भी आता है, तो ये क्या है, एक तो पहला है a, ये id a है, तो a की वैल्यू ये है जिस जो मैं घटा बढ़ा रहा हूँ। और ये क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू रेंज है, तो ये रेंज करते ही देखिए ये रेंज बन गया। अब मैं यहाँ से मान लो एक रेंज ले लिया मैंने। दूसरा हमारा इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर है, तो यहाँ पे हम सिर्फ नंबर ही दे सकते हैं, कुछ टेक्स्ट नहीं लिख सकते हैं। तो जो भी हमने यहाँ पे नंबर दिया और यहाँ पे इसमें हमने ऐड किया, ये सारा टोटल ऐड होके आउटपुट टैग के अंदर, आउटपुट एलिमेंट के अंदर आ जाता है। तो ये हमारा आउटपुट एलिमेंट हो गया, और तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा इनपुट एचटीएमएल के इनपुट टाइप्स है, ये भी हमने ऑलरेडी किए हुए हैं। तो ये बहुत अलग अलग तरह के टाइप्स है, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू बटन है, चेकबॉक्स है, कलर है, डेट लोकल है,
और चलिए थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं। ये बेसिकली इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, जहाँ पे आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हो। इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है, जहाँ पे आप यहाँ पे देखो पासवर्ड जो आपका डॉट डॉट ये डॉट्स में आ जाता है। सबमिट आपको पता है। इनपुट टाइप इक्वल टू रिसेट क्या होता है, बेसिकली आपका ये फॉर्म है, फॉर्म में आपने कुछ भी किया, चेंज किया, वापस आप इसे रिसेट करना चाहते हो, रिसेट पे क्लिक करोगे, ये रिसेट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा रेडियो बटन क्लियर होगा आपको, चेक बॉक्स आपको क्लियर है, बटन क्लियर है। कलर, कलर में बेसिकली क्या है, यू कैन पिक अ कलर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक आपका कलर का पैलेट ओपन हो जाता है, आप सेलेक्ट कर सकते हो, कलर आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। कलर ओपन होने के बाद नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप डेट। अब आपको डेट इनपुट करना है, तो आपसे देखो यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, आपका डेट का पॉपअप आ जाता है और डेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका डेट फिल्ड हो गया। इसके बाद फिर आपका इनपुट टाइप डेट हो गया। डेट टाइम लोकल क्या होता है कि आपका डेट टाइम दिखाता है, लेकिन यहाँ पे टाइम जोन नहीं आता। इसको फिर से हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर टाइम जोन, वेट, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका टाइम के साथ आ रहा है, राइट। अब डेट भी आ गया आपका, टुडे कर लेते हैं, और टाइम भी आ गया, तो यहाँ पे डेट और टाइम दोनों आ जाता है लोकल डेट के अंदर। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे ऑटोमेटिकली वैलिडेशन हो जाए, तो यहाँ पे आप इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल करोगे, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ईमेल आईडी ही लेगा। नेक्स्ट आपका है इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन। अगर आप चाहते हो कि इनपुट कुछ करना चाहते हो लेकिन वो डिस्प्ले नहीं करना चाहते हो पेज के अंदर, तो इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे इनपुट टाइप इक्वल टू हिडन किया हुआ है, ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही है। नेक्स्ट हमारा है इनपुट टाइप मंथ। यहाँ पे मंथ आपको डिस्प्ले होगा, मंथ आपका वही आप सेलेक्ट करो, जनवरी फरवरी ये वाला। नेक्स्ट फिर आपका है इनपुट टाइप नंबर, वो नंबर डिस्प्ले करेगा। अब इनपुट के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, आप इसको देख लेना, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछना कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई। इनपुट टाइप रेंज हमने दिखाया था, किया था। इनपुट टाइप सर्च, यहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी सर्च करना चाहो, सर्च बॉक्स बन जाता है, फिर जैसे आप क्रॉस करोगे तो ये क्लोज हो जाता है, तो ये आपका सर्च इनपुट टाइप इक्वल टू सर्च है। टेलीफोन के लिए इनपुट टाइप इक्वल टू टेलीफोन है, और यहाँ पे आप पैटर्न दे सकते हो कि किस पैटर्न में आपका नंबर सेव होना चाहिए। जैसे इंडिया का नंबर है तो उस तरीके से आप चाहते हो तो उस तरीके से आपका ऐसे हो सकता है। तो ये फॉर्मेट जैसे आपने ऐसे दिया, तो यहाँ पे आप इसी फॉर्मेट में वो पैटर्न लेगा। अगर आप सबमिट करोगे तो वो एरर दिखा देगा, देखो प्लीज मैच द रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आपने फॉर्मेट दे दिया कि भाई मुझे 3 नंबर्स तो चाहिए 0 से 9 के बीच में, फिर 2 नंबर चाहिए 0 से 9 के बीच में, और फिर 3 नंबर चाहिए 0 से 9 के बीच में। तो ये आपका पैटर्न हो गया। नेक्स्ट आपका इनपुट टाइप इक्वल टू टाइम है। आप टाइम यहाँ पे दे सकते हो, ये आपका 24 आवर फॉर्मेट में होता है। यूआरएल के लिए यूआरएल होता है, वीक्स के लिए वीक होगा। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें देख लेना, कहीं प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ लेना। इनपुट टाइपिकल इनपुट एट्रीब्यूट्स के लिए अब हम अब देखते हैं कि इसके अंदर सबसे पहला होता है एक वैल्यू जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, कि जहाँ पर जैसे वैल्यू जो भी आप देते हो वो यहाँ पे फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे मैं राकेश कर लेता हूँ, राकेश कुमार, तो आप देखोगे तो राकेश कुमार यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू हो गया, पहले हमने किया था। रीड ओनली का मतलब होता है कि जो भी आपका ये इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है, अगर मैं रीड ओनली करता हूँ तो उसे हम एडिट नहीं कर सकते। जैसे नॉर्मली देखिए ये अभी आप देखो यहाँ मैं एडिट इस पर कर पा रहा हूँ, लेकिन ये जॉन को नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे रीड ओनली एट्रीब्यूट दिया है। नेक्स्ट हमारा है डिसेबल्ड। आप चाहते हो कि आपका जो फॉर्म एलिमेंट है वो डिसेबल हो जाए, तो वो डिसेबल क्या होता है, ग्रे एरिया आ जाता है यहाँ पर चारों तरफ पे। आप देखो यहाँ पे आप क्लिक कर रहे हो, आपका एक तो एडिट भी नहीं हो रहा और वो डिसेबल हो गया है। ठीक है, तो मतलब वो ऑफ टाइप का हो गया, दैट इज कॉल्ड डिसेबल्ड एट्रीब्यूट। तो ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा है साइज। जो हमारा फॉर्म है, ये देखो इसका टेक्स्ट बॉक्स है, उसका साइज अगर हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो उसके लिए हम साइज 50 किया है, इसको 5 करके दिखा देता हूँ, तो ये आपका 5 हो गया। ठीक है, तो ये आपका साइज हो गया। इसके बाद मैक्स लेंथ होता है कि अगर आप चाहते हो कि मैक्सिमम लेंथ इस पार्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स की 50 हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो आप यहाँ पे मैक्स लेंथ दे सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ 4 से ज़्यादा, देखो ये ले ही नहीं सकता, 1 2 3 4, क्योंकि मैंने मैक्स लेंथ 4 दिया हुआ है, और साइज भी मैंने उस हिसाब से 4 कर दिया है। मीन एंड मैक्स एट्रीब्यूट्स वही होते हैं कि आप इस इनपुट टाइप में मिनिमम क्या वैल्यू देना चाहते हो और मैक्सिमम क्या वैल्यू देना चाहते हो। जैसे ये डेट हमने किया है मैक्सिमम, इस डेट के बाद आगे नहीं लेगा।
तो ये आपका मिन एंड मैक्सिमम हो गया। मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं कि अगर आप सपोज मल्टीपल फाइल्स इनपुट कराना चाहते हो, जैसे इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल में क्या होता है कि आप किसी फाइल को, सपोज आपका एक फॉर्म है, फॉर्म को सबमिट कर रहे हो, तो फॉर्म सबमिट करने के लिए आपका यहाँ से फाइल चूज करने का ऑप्शन आता है। तो आप यहाँ पे मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल लिया हुआ है। आप ये ट्राई करके देखना, अगर प्रॉब्लम आती है तो मैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है पैटर्न एट्रीब्यूट। पैटर्न आपको जैसा बताया था मैंने कि किस पैटर्न में आप इनपुट ले रहे हो। जैसे ये ए टू जेड या कैपिटल ए टू जेड या स्मॉल ए टू जेड आपका पैटर्न है और टोटल कितने हैं 3, तो ये सिर्फ 3 लेटर्स ही लेगा। प्लेस होल्डर क्या होता है कि जब भी आप कोई इनपुट टाइप लेते हो तो वहाँ पे आपको क्या दिखाना है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या लिखा हुआ आना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर आपका यहाँ पे आ रहा है। अब ये वैल्यू में भी यही डिस्प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे प्लेस होल्डर में ये थोड़ा सा डिम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है रिक्वायर्ड। अगर आप चाहते हो कि जो आप इनपुट कर रहे हो वो रिक्वायर्ड हो, मतलब उसका भरना बहुत ही ज़रूरी है, तो आप उसके आगे क्या लगा दोगे, रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड अगर आपने लगाया हुआ है और यहाँ पे आप कुछ इनपुट कर रहे हो बिना उसके, तो वो आपको बोलेगा प्लीज फिल आउट द फील्ड। नेक्स्ट हमारा है स्टेप। अगर आपके पास एक इनपुट टाइप जैसे नंबर है तो उसमें 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 के बाद वो 3 का स्टेप लेगा। उसके लिए हम स्टेप लेते हैं जैसे 3, 6, 9 इस तरीके का। और ऑटो फोकस क्या होता है, अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म स्टार्ट हो और उसमें पार्टिकुलर किसी एक टेक्स्ट बॉक्स को फोकस करे, मतलब क्लिक, ये दिखा देता हूँ मैं। जैसे यहाँ आपका फॉर्म ओपन हुआ, यहाँ देखिए कर्सर ऑटोमेटिकली इस टेक्स्ट बॉक्स में आ गया है, तो इसे हम कहते हैं ऑटो फोकस। नेक्स्ट हमारा है हाइट एंड विड्थ। ये भी सिंपल है। हाइट एंड विड्थ आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो अपने इनपुट टाइप एलिमेंट का। जैसे यहाँ पे देखो बटन का हमने हाइट एंड विड्थ दिया है, इसको मैं 4:8 से 9:8 कर देता हूँ, तो इसकी विड्थ बढ़ जाएगी, ये देखिए। इसके बाद फिर हमारा लिस्ट आ जाता है। लिस्ट हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ऑटो कंप्लीट हमने किया हुआ है। लास्ट हमारा है इनपुट एलिमेंट फ्रॉम फॉर्म एट्रीब्यूट्स। तो फॉर्म के एट्रीब्यूट्स भी हमने किए हुए थे, जैसे उसमें सबसे पहला हमारा है फॉर्म एक्शन। ये भी हमने किया है कि किस पेज पे हमारा डेटा जाना चाहिए जब हम फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म इंक टाइप। इंक टाइप का मतलब होता है इनकोडेड टाइप, फॉर्म इनकोडेड टाइप। तो आप जो फॉर्म का जो डेटा आप भेज रहे हो वो किस फॉर्म में इनकोड होना चाहिए। ये बेसिकली यूज होता है जब हम पोस्ट मेथड पोस्ट यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस एग्जांपल में हम फॉर्म इंक टाइप मल्टी पार्ट कर रहे हैं। फॉर्म डेटा हम मल्टीपल फाइल्स को यहाँ से सबमिट कर रहे हैं मल्टी पार्ट। तो ये देने से हम अपने फॉर्म के थ्रू किसी फाइल को अटैच करके सर्वर को भेज सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा फॉर्म मेथड है, जो 2 मैंने बताया था, गेट और पोस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो तो आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा यूज करना चाहिए और कब यूज करना चाहिए। आप इसे पढ़िएगा और बताइएगा कुछ प्रॉब्लम होती है तो। और लास्ट फिर हमारा है फॉर्म टारगेट। टारगेट आपका फॉर्म टारगेट जो है आपका बेसिकली स्पेसिफाइज अ नेम और कीवर्ड दैट इंडिकेट्स वेयर टू डिस्प्ले द रेस्पॉन्स। तो फॉर्म टारगेट बेसिकली आपका इनपुट टाइप सबमिट में आता है। तो टारगेट आपका वो जो मैंने बताया था, पहले ही बताया था, ब्लैंक है, पेरेंट है, तो ये कहाँ पे आपका आउटपुट जो सर्वर से डेटा वापस रिस्पॉन्स आता है कहाँ दिखाना है। तो ये आपका फॉर्म टारगेट आ गया। इसके बाद हमारा आ गया फॉर्म नो वैलिडेट। मैंने पहले बताया था वैलिडेशन से रिलेटेड है। और नो वैलिडेट ये हो गया आपका फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट, ये रहा सम फॉर्म नो वैलिडेट एंड देन फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट। तो नो वैलिडेट बेसिकली आपका फॉर्म के साथ होता है और फॉर्म नो वैलिडेट एट्रीब्यूट बेसिकली क्या होता है, इनपुट एलिमेंट के साथ होता है। तो ये डिफरेंस है। तो इस तरीके से हमने HTML फॉर्म्स को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं इसको सॉल्व करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये सारा समझ में आता है जो मैंने पढ़ाया, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।